दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। 10वां अध्याय शुंभवत। मैं मस्तक पर अंध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीनों उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देखकर तथा सारी सेनाओं का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के विमान से आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मायनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? देखिए, मेरी ही विभूतियाँ अतः मुझसे ही प्रवेश कर रही हूँ। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों के यहाँ उपस्थित हुई थी। इस समय रूपों को मैं समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रभाव के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ तथा निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उसे परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उसे असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी का छेद कर दिया। यदि क्रोध भरे ही उन देवी भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट डाला। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणें समान उज्जवल ढाल और तलवार तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष भी पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मृद हाथ में लिया। उसे आते देख देवी अपने छिन्न बाणों से उसका मृदुगर भी काट डाला, जिस पर भी वह सूर्य मुख का तान कर खड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उसे दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः संसार पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। यह चंडिका आकाश में ही बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उसी समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के विस्मय से डालने वाला हुआ। फिर अंबिका के शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल को धार से घायल होने पर उसने प्राण पखोड़े उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से समूची पृथ्वी कपकपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। तब उस दैत्य के सारे मारे जाने पर नदियों भी ठीक मार्ग से बहने लगी। इस तरह समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता हृदय हर्ष भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्नि शालकों की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा। दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। नमस्कार।